हमारे पास आ रही है। तो रोहित शर्मा के से अपडेट आ रही है और अपडेट ये आ रही है कि रोहित शर्मा जो है विजिट कर सकते हैं पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में जो होनी है चैंपियन ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी, जहां पर आपको पता है कि कप्तानों का जो फोटोशूट है वो भी होता है और एक दिन पूरा रखा जाता है, जहां पर जो तमाम कप्तान जो मौजूद होते हैं, फिर वो वहां पर जो फोटोशूट भी करवाते हैं, मीडिया टॉक्स भी जो कप्तान जो वहां पर रहकर जो करते हैं। तो वहां पर पॉसिबिलिटी है कि रोहित शर्मा जो है वो भी पाकिस्तान आ सकते हैं। और जब हमने इस चीज को कंफर्म करने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि कुछ जराए उनसे राब्ते किए, तो वहां से भी हमें ये खबर मिली है कि भाई पाक पीसीबी की तरफ से किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, जो भी विलिंग है इंडिया से जो आना चाहता है। अभी रिसेंटली जो आईसीसी की टीम आई थी उसके अंदर भी 3 इंडियंस मौजूद थे डेलीगेशन के अंदर, जिसमें लाहौर, कराची, पिंडी तीनों जगह पर विजिट किया था। तो रोहित शर्मा को भी प्रॉपर वीजा जारी किया जाएगा अगर वो आते हैं। जी देखिए खबर बड़ी है और खबर यह है कि रोहित शर्मा पाकिस्तान आ रहे हैं, क्योंकि जो आपका जो कप्तान होते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के कैप्टन होते हैं, उनका फोटोशूट और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो पाकिस्तान में रखी जाएगी और मोस्ट प्रोबेबली लाहौर में रखी जाएगी। दुबई वो नहीं होस्ट करेगा, पाकिस्तान होस्ट करेगा, यह भी लगभग कंफर्म है। तो इसमें सबसे ज्यादा सवाल ये पूछा जा रहा था कि क्या रोहित शर्मा आएंगे। तो भारतीय मीडिया का भी यह दावा है कि इस पर ना बीसीसीआई को, ना उनकी गवर्नमेंट को और ना किसी और को एतराज है। कुछ घंटों के लिए रोहित शर्मा आएंगे, कुछ घंटों के लिए वो पाकिस्तान आएंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जो भी एक ओपनिंग सेरेमनी होगी इसमें वो शिरकत करेंगे। इस हवाले से उनकी गवर्नमेंट और बीसीसीआई उनको ग्रीन सिग्नल दे देगा, यह भारतीय मीडिया का दावा है, उनके बड़े बड़े अखबार इस पर लिख रहे हैं। लेकिन भारतीय मीडिया दूसरी तरफ यह भी पूछ रहा था कि पाकिस्तान क्या वीजा देगा रोहित शर्मा को। तो इस पर जो अपडेट्स आ रही है वो यही है कि पीसीबी बिल्कुल इसकी जिम्मेदारी लेगा और रोहित शर्मा और अगर उनके साथ कोई 2-3 लोग और भी आएंगे, वो अकेले तो नहीं आएंगे, 2-3 और भी होंगे, तो उनको भी वीजा जारी किया जाएगा। जैसे भी हमने आपको बताया कि आईसीसी का जो डेलीगेशन था, जो 6 रुकनी था, उसमें 3 भारतीय थे और उन तीनों को भी वीजा दिया था। तो इसमें कोई वैसी बात नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा होस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री से रोहित शर्मा या वट एवर उनके साथ जो एक कोर टीम आएगी, उनको उनके मैनेजर भी होंगे दायरे उनके साथ, तो उनको आने दिया जाएगा। तो ये बड़ी गया। लेकिन 16 या 17 तारीख को कहा जा रहा है कि ओपनिंग सेरेमनी होगी। अभी देखो इसमें 2 और भी बातें आती हैं। पहली तो ये बात है कि क्या बाकायदा तौर पे ओपनिंग सेरेमनी होगी। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि आईसीसी की इवेंट्स में बाकायदा तौर पे ओपनिंग सेरेमनी नहीं होती। जैसे हमने आपने पहले देखा होगा 2011 में हुई थी, 2015 में हुई थी, 2011 के वर्ल्ड कप की बड़ी शानदार होती है, वर्ल्ड कप तो 23 थोड़े बहुत तो हुई थी। अब उस तरह की ओपनिंग सेरेमनी नहीं होती, बल्कि वो एक छोटा सा कैप्टन टॉक्स टाइप इस तरह का कुछ करके उसको ओपनिंग सेरेमनी का नाम दे दिया जाता है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान 1996 के बाद एक आईसीसी इवेंट होस्ट करने जा रहा है, तो अपडेट्स ये आ रही है कि पाकिस्तान इसको रंगारंग एक तकरीब, एक मेले की तरह इस फेस्टिवल को बनाएगा। तो पॉसिबिलिटीज है कि पाकिस्तान शायद एक ओपनिंग सेरेमनी बाकायदा तौर पर, जिसमें आपको पता है डिफरेंट फनकार आते हैं, गाना बजाना वगैरह आईटीसी होता है, तो शायद पाकिस्तान एक प्रॉपर ओपनिंग सेरेमनी करे जहां पे कप्तान और स्कॉट्स को इनवाइट किया जाए, क्योंकि 1996 के बाद पाकिस्तान कोई आईसीसी इवेंट होस्ट करने जा रहा है। तो अपडेट्स आ रही है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की मशावरत के बाद एक प्रॉपर इवेंट होस्ट करेगा। अभी कंफर्मेशन नहीं है कि वो लाहौर में होता है, कराची में होता है। शायद लाहौर को दे दिया जाए कि चलो वहां पे एक अच्छी लोग भी आ जाएंगे और एक अच्छी सक्सेस भी हो जाएगी। लेकिन कहा जा रहा है कि 16 या 17 तारीख में से किसी एक तारीख को यह सेरेमनी रखी जाएगी। और अगर अच्छी बड़ी सेरेमनी होती है तो यह बड़ा अच्छा रहेगा कि ग्लोबली एक बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा। क्योंकि अगर आप देखो पिछले वर्ल्ड कप से हमने देखा है कि इसमें कैप्टन स्टॉक हो जाता है। एक कप्तान बैठे होते हैं, एक बंद कमरे में मीडिया को बुला लिया जाता है, वहां पे उसको सवाल पूछे जाते हैं 1 घंटे की। अलबत्ता हुई थी ओपनिंग सेरेमनी, वो बहुत ही बेकार सेरेमनी थी। वो तो एंड्रयू फ्लिंटॉफ थे और उनके साथ एक होस्ट थी, पाकिस्तान के मेरा अजहर अली गए हुए थे और 50 लोग थे उनके साथ वो, और एक रोड के ऊपर खड़े होते। जिसमें आपको पता है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है वो कुछ पीएसएल के हवाले से उनका मानना था कि यार जो प्लेयर्स हमारे वो ना खेलने के लिए जाएं, हम सिर्फ जो है वो आईपीएल खेलने की जो प्लेयर्स को जो इजाजत देंगे, बाकी हम किसी लीग की इजाजत नहीं देंगे, चाहे वो फिर पीएसएल हो या कोई भी लीग हो। बाकी आपने हमारा डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलना है, 100 बॉल का टूर्नामेंट खेलना है, T20 ब्लास्ट होता है वो खेलना है। लेकिन अब उन्होंने पॉलिसी में एक बार फिर से तब्दीली की। प्लेयर्स जो है उन्होंने कहा था कि फिर हम इसके ऊपर एहतजाज करेंगे और हम इसके ऊपर हड़ताल जो है वो कॉल करेंगे अगर हमें जो है ना खेलने दिया गया पीएसएल। अब क्या पॉलिसी आ रही है जी? देखिए अपडेट यह है कि ईसीबी थोड़ी सी अपनी जो पॉलिसी है उसमें ढीलापन दिखाने को तैयार हो गया है और कुछ खिलाड़ियों को एनओसी जारी कर देगा। क्योंकि आपने देखा कल ड्राफ्ट में बहुत सारे इंग्लिश प्लेयर्स से जो ना सिर्फ सोल्ड हुए और कुछ खिलाड़ियों को रिटेन भी किया गया। तो अब अपडेट ये आ रही है कि कुछ खिलाड़ी जिनको उम्मीद की जा रही है कि ईसीबी ग्रीन सिग्नल दे रहा है, जो वाइड बॉल के कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी हैं, जो अपनी टीम्स के साथ उन्होंने खेलना है, उनको तो शायद कहा जा रहा है कि एनओसी दे दिया जाएगा। जिसमें सैम बिलिंग कल पिक हुए थे, टॉम करन पिक हुए, क्रिस जॉर्डन को रिटेन किया गया था और डेविड वेली को भी मुल्तान ने रिटेन किया गया था। कहा जा रहा है कि इनको तो इजीली दे दिया जाएगा। लेकिन थोड़े से जो इश्यूज चल रहे हैं, जो रेड बॉल वाले कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी हैं, उनके लिए थोड़ी सी तफशीश पाई जाती है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली एक जेम विंस है और एक टॉम कॉलर कैडमोर है, जिनको प्लैटिनम में पिक किया था पेशावर ज़ल्मी ने। टॉम कॉलर कैडमोर को वैसे भी उन्होंने बड़ी उसकी हाइप बनाई भी थी। तो ये थोड़ा सा एक है कि इसके ऊपर ईसीबी थोड़ा सा इशू क्रिएट कर सकता है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस पर भी मामला तय पा जाएंगे, क्योंकि कुछ खिलाड़ी हैं जिनको ईसीबी ने बिल्कुल ही एनओसी देने से मना कर दिया था। जैसे आदिल राशिद हैं, उनको बिल्कुल मना कर दिया गया था। जोनी बेरिस्टो हैं, उनको बिल्कुल मना कर दिया गया था। इवन कुछ अपडेट्स ये भी थी कि जोनी बेरिस्टो को सबसे ज्यादा ऑफर किया जा रहा था। जो टेलीग्राफ यूके का अखबार है उसने ये छापा था कि तकरीबन 6.5-7 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में ऑफर किए गए थे पीएसएल मैनेजमेंट की तरफ से जोनी बेरिस्टो को, और जोनी बेरिस्टो बहुत इंटरेस्टेड भी थे। लेकिन ईसीबी ने उनको इजाजत नहीं दी, जिसके बाद उन्होंने अपना नाम फिर ड्राफ्ट में शामिल नहीं करवाया, क्योंकि वो इशू चल रहे थे उनको